की जो क्लास है हम देखेंगे कि कैसे कोई कैड फाइल अगर अपने पास है, सो कैड फाइल को हम कैसे ईटैब्स के अंदर इंपोर्ट करा सकते हैं। सो कैड फाइल को अगर हम ईटैब्स में इंपोर्ट कराएंगे तो या तो अपने को DWG फाइल में सेव करना है या फिर हमें DXF फॉर्मेट में सेव करना है, और साथ में आपको सेंटर लाइन प्लान बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये आपके अंदर जो फर्नीचर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो हमें क्या करना होगा, सेंटर लाइन प्लान बनाना होगा। सो ऑलरेडी देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो वर्क जो है वो लेयर पे हो रखा है। ठीक है, और एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है। ओके, सो इसका सबसे फर्स्ट हम सेंटर लाइन प्लान क्रिएट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेयर कमांड पिक करेंगे। ओके, लेयर कमांड हम लेंगे, लेयर कमांड यहाँ से यूज करेंगे और यहाँ से हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। ओके, न्यू लेयर, और इस लेयर का हम नेम देंगे सेंटर लाइन, सेंटर लाइन। ठीक है, और इसका पर्टिकुलर जो कलर है वो मैं यहाँ से डिफाइन कर देता हूँ कि ये मेरे को सेंटर लाइन क्रिएट करना है। ठीक है, नाउ इसको फिनिश कर देंगे और यहाँ से लेयर टूल की हेल्प से हम यहाँ से सेंटर लाइन लेयर को सेलेक्ट करेंगे। ओके, नाउ आपको लाइन कमांड लेना है। लाइन कमांड लेने के बाद आपको जो भी है आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी वैसे इसका सेंटर लाइन प्लान जो है ऑटोमेटिकली आपको ड्रॉ करके दिखा हो रखा है। ओके, यस और नो? ठीक है, दिख रहा है ये पॉइंट? यस। तो मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। आपको एक साइड का मैं आपको यहाँ से सेंटर लाइन प्लान बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि कैसे हम सेंटर लाइन प्लान बनाते हैं सबसे फर्स्ट, और ऐसे ही आपको कंप्लीट जो है प्लान आपको क्रिएट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लाइन कमांड पिक करेंगे। हमने सेंटर लाइन प्लान ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। जब आप देखेंगे तो इस रेक्टेंगल का एक सेंटर पॉइंट शो करेगा। ओके, सो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप ऑर्थो कमांड ऑन कर लेंगे जिससे कि आपकी लाइन जो है बिल्कुल आपकी स्ट्रेट हो जाएगी, और आपको कॉलम टू यहाँ पे क्रिएट किया। ठीक है, नाउ पहले हम कॉलम टू कॉलम जो है आउटर बाउंड्री लाइन हम क्रिएट कर देंगे। अब जैसे ये आपका दोनों ओरिएंटेशन अलग है तो हम इस कॉलम का सेंटर लाइन प्लान क्रिएट करेंगे और इसके सामने एक आपको क्रॉस दिखेगा, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। नाउ इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम मीट करा देंगे जिससे कि दोनों का जो है एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हो, एक से ज़्यादा इंटरसेक्शंस पॉइंट हमें नहीं शो करना है। ठीक है, नाउ ये हमने कर दिया। देन इस कॉलम को हम कनेक्ट करते हैं सेंटर टू सेंटर। सो इस कॉलम को हम यहाँ कनेक्ट किया, देन हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। नाउ इसको हमने कनेक्ट करें यहाँ पे, फाइन। सो इस तरीके से आपका कनेक्ट हो गया। नाउ ये जो आपका सेंटर लाइन प्लान है इसको हम आगे की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल सामने हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ओके, नाउ इसको सेलेक्ट करेंगे और इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो ये आपका जो है सेंटर लाइन प्लान जो है, लाइन कमांड अगेन, और इसका जो कनेक्शन है, राइट, इसका जो कनेक्शन है हम इसके साथ कर देंगे। ठीक है, और देन इस लाइन को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ये आपका सेंटर लाइन प्लान, इसका सेंटर कनेक्ट हो गया। नाउ इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम इससे मिला देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ से हम पिक करेंगे अगेन, इस पॉइंट को पिक करेंगे और इसके सेंटर से कनेक्ट करेंगे, देन हम इसके सेंटर से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो है इस लाइन का जो सेंटर है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और इधर साइड का जो सेंटर है
तो हमारा यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से हमने लाइन को पिक किया, देन इसका सेंटर इससे मिलाया, और देन इसका हमने यहाँ पे मीट करा दिया। नाउ अगेन हमने इस लाइन का पिक किया, इसका सेंटर पॉइंट, एंड देन इसका सेंटर पॉइंट। सो अब हम यहाँ पे देखेंगे इन तीनों का जो है सेंटर एक ही है। ठीक है, फाइन, ये हो गया हमारा। ठीक है, सो पहले हम इस आउटर बीम को हम कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो बीम है आगे की तरफ जाएगा। सो यहाँ से हमने पिक किया, और नाउ इन तीनों का अब जंक्शन पॉइंट जो है एक ही है। ठीक है, फाइन। देन हमें यहाँ से यहाँ तक कनेक्शंस देना है। So, ये जो पॉइंट है इसका कनेक्शंस यहाँ पे आएगा। सेंटर लाइन जो है, तो बीम आपकी जो बनेगी ये पूरी बनेगी। ठीक है, तो ये बीम जो होगा ये आपके इधर साइड से क्या करेगा, ये 5 इंची कवर करेगा, 4.5 इंची। अच्छा, ओके। ये 9 इंची की बीम है ना, हाँ, तो 9 इंची की बीम है, तो ये 4.5 इंची इधर से कवर करेगा ना, तो जाके ये सामने बिल्कुल उस पर रेस्ट करेगा। समझ गए? और ये जो बालकनी की साइड्स की बाहर से निकाली हुई है, ओके, ये एक्स्ट्रा बीम हमने निकाल रखा है। तो ये फिर दोनों जो बीम हम निकालेंगे वो क्या होगा, कॉलम से ही निकालेंगे ना, तो इधर से निकालेंगे तो ये क्या करेगा, इस पूरे बीम को कवर कर लेगा आउटसाइड से। ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये जो है ना, ये वाली जो बीम है ये बिल्कुल यहाँ से निकालेंगे तो सीधी आपकी बीम यहाँ तक पहुँच जाएगी। ओके, जैसे मैंने अभी निकाला है, तो ये वाली जो बीम है यहाँ से सीधी ऐसे निकालेंगे, और इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, और जब इसको हम कनेक्ट करेंगे आपस में, ठीक है, तो ये जो है पूरा इस बीम को कवर करता हुआ आउटसाइड से जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा ना कि फिर, राइट, ओके, तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में आपका पिक करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम इस मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, और इस मेंबर का जो बीम है वो हमारा कहाँ पे जाके रेस्ट करेगा, आपके ये सामने वाले मेंबर्स पे जाके रेस्ट करेगा। ओके, फाइन। एंड देन यहाँ से हमारा जो मेंबर्स है वो हमारा इस पे। ठीक है, सेम हम यहाँ से, ठीक है, सो इस तरीके से हमने एक बार हम मैच करा लेते हैं कि हेयर को एक बार ऑफ कर देते हैं, जिससे कि हमारा सेंटर लाइन जो प्लान है वो अपने को दिख जाएगा। तो आप सेंटर लाइन को छोड़ के बाकी जितने भी हैं उन सबको मैं यहाँ से ऑफ कर दूँ। ठीक है, राइट, फाइन। यस सर। और इसको भी यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे को, और इसको कंट्रोल C करते हैं, और इसको भी न्यू इंटरफेस में लेते हैं, और ठीक है, एम इंटर, और बेस पॉइंट हम ले लेते हैं, और इसको हम ऑरिजिन पे मूव करा देते हैं 0। ठीक है, ऑरिजिन पे मूव हो गया, फाइन। ओके, एक्स वाई जेड तीनों का कोऑर्डिनेट हमने क्या दिया, 0,0,0। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? हेलो, यस सर। यहाँ तक क्लियर है? आपने मूव कराया बस है ना? हाँ। वापस से करके दिखाना है या फिर हो जाएगा? नहीं सर, हो जाएगा। वो एक्चुअली लाइट चली गई तो बीच में कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया। मूव जब कराओगे तो आप कोऑर्डिनेट के थ्रू कराना, 0,0,0, तीनों एक्सिस 0 होगी। ठीक है, नाउ इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। सेव एज करेंगे फाइल को, डायरेक्ट सेव मत करना आप लोग, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ।
ठीक है, और Yes. साथ में इसको हम DXF फॉर्मेट में यूज करेंगे। सो मैं यहाँ से 2010 का DXF फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। कोई सा भी लोअर वर्जन्स का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं नाम देता हूँ ETABS CAD फाइल। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, नाउ Yes. स्क्रीन को क्लोज कर देते हैं। यहाँ से इसको हम नीचे रख लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. हम dimensions change कर रहे हैं। डायमेंशंस के अंदर ठीक है ना? राइट, इसको क्लोज कर देते हैं। DXF हमने 2010 में सेव किया था। डेस्कटॉप रिप्लेस। नाउ यहाँ से हम न्यू मॉडल पिक करेंगे। ठीक है, न्यू मॉडल के अंदर हम इस ऑप्शंस को लेंगे, यूज बिल्ड सेटिंग विद, देन ओके करेंगे और यहाँ से हम लेंगे ब्लैंक। ओके, क्योंकि हमें अभी ग्रिड का यूज करना नहीं है। ओके, सो हम ऑप्शंस यूज करेंगे ब्लैंक और देन क्लिक करेंगे ओके। ठीक है, आपका व्यू जो है यहाँ पे शो कर रहा है। नाउ यहाँ से हम फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ से 3D व्यू के साइड पे क्लिक कर देंगे। नाउ फाइल के अंदर हम जाएंगे, फाइल के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस आएगा इंपोर्ट का। ठीक है, फाइल के अंदर ऑप्शंस आएगा इंपोर्ट का, तो आप यहाँ से देख सकते हैं अलग अलग फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शंस है etabs.e2k टेक्स्ट फाइल, यानी कि सपोज दैट कि आप कोई अभी जस्ट फॉर एग्जांपल 2018 में काम कर रहे हैं। ओके, राइट, सो 18 में काम कर रहे हैं और आपको इससे लोअर वर्जन में फाइल 16 में खोलनी है, तो ओपन नहीं होगी क्योंकि हायर से लोअर वर्जन में ओपन नहीं होगा। उस केस में हम क्या करते हैं, etabs2k टेक्स्ट फाइल हम सेव करते हैं। ओके, जिससे कि हम लोअर वर्जन्स में भी ओपन कर सकते हैं उसको। राइट, उसके बाद ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि etabs का डेटाबेस टेबल से एक्सेल्स में हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से इस फॉर्मेट से DXF DWG फाइल आर्किटेक्चरल प्लान को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से DXF फाइल फॉर फ्लोर आर्किटेक्चरल गेट के लिए भी आप ले सकते हैं। DXF फाइल ऑफ फ्लोर प्लान है, DXF फाइल ऑफ 3D प्लान है। राइट, और साथ में आज मैं आपको एक स्टैड की भी फाइल इंपोर्ट करके आपको दिखा दूंगा। ये जो लास्ट ऑप्शन में दिख रहा है ये आपका स्टैड का फाइल है, और ये जो IFSC जो फाइल है ये अगर आपके पास रैबिट की जो फाइल है, रैबिट की फाइल जो होती है वो हम सेव करते हैं .rbt फॉर्मेट में। ठीक है, बट वो एक्सटेंशन फाइल फॉर्मेट आपको etabs सपोर्ट नहीं करता है। तो उस केस में रैबिट की जो, और सेम रैबिट के केस में क्या है कि अगर हमें हायर वर्जन से लोअर वर्जन्स में अगर अपने को फाइल ओपन करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, IFC फाइल का यूज करते हैं। सपोज 18 में आपका प्रोजेक्ट बना हुआ और उस प्रोजेक्ट को आपको 16 में ओपन करना है, तो उस केस में क्या करना होगा, आपको IFSC फाइल सेव करनी होगी। ठीक है, देन आप उसको ओपन कर सकते हैं, और सेम IFSC फाइल को आप etabs के अंदर भी इंपोर्ट करा सकते हैं। क्लियर है? ओके, सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ
DXF फाइल ऑफ आर्किटेक्चरल ग्रिड, मैंने ओके पे क्लिक किया, ठीक है। सर उसमें एक ऑप्शन और आ रहा था रेविट फॉर, कौन सा? ये सर ये रेविट स्ट्रक्चर डॉट ये EXE स्ट्रक्चर की फाइल। फाइल है, ये आर्किटेक्चरल फ्लोर अच्छा प्लान की फाइल है, कैड की फाइल होता है ओके उसके लिए। ओके ये क्योंकि रैबिट यस के अंदर सर 3 तरह के टेम्पलेट होते हैं, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और MEP, स्ट्रक्चर ठीक है, जिसके ओके अंदर हम यस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पाइपिंग सारा काम करते हैं। ओके, सो यहाँ से मैंने DXF फाइल सेलेक्ट किया, देन हमने फाइल डेस्कटॉप पे रख रखा है। ओके, सो हमने उसको पिक किया, देन इसको ओपन करेंगे, ठीक है, सेंटर क्लियर है। यस सर सो यहाँ पे आपको एक तो ऑप्शन ए भी है, दूसरा ऑप्शन जो आपका फ्लोर प्लान है आप उससे भी कर सकते हैं, जो इंपोर्ट है DXF फाइल ऑफ फ्लोर प्लान। सो इस ऑप्शंस को भी आप इजीली यूज में ले सकते हैं, ठीक है। ओके इससे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, देखो फ्लोर प्लान के हिसाब से आपको बीम, कॉलम, फ्लोर सारे दिख रहे हैं आपको, यस और यस नो, सर ठीक है। सो बीम का मुझे क्या चाहिए, सेंटर लाइन प्लान चाहिए, सो आप इस सेंटर लाइन पे टिक कर दो। ओके, हमने फ्लोर का कोई सेंटर लाइन नहीं बना रखा, यस और नो, राइट। अगर यस आपका सर बना हुआ है तो आप इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। फिर यस सर ओपनिंग का अगर चाहिए, ओपनिंग को भी हम टिक कर देंगे कि जहाँ पे भी ओपनिंग होगा वो आपको शो कर देगा। नाउ यस DXF फाइल यूनिट्स में हमने यूनिट लिया था कौन सा, इंच, फीट इंच में, नहीं नहीं सर इंजीनियरिंग की है इंजीनियरिंग इंच में ही काम करता है। ओके, इंसर्शन स्केल जो होता है इंजीनियरिंग यूनिट आपका फीट इंच में काम करता है, डेसिमल तो फिर आर्किटेक्चरल थोड़ी MM में काम करता है। नहीं, आर्किटेक्चरल भी आपका इंजीनियरिंग में ही काम करता है। आर्किटेक्चरल जो यूनिट होता है वो फ्रैक्शनल आपका यूनिट होता है, ठीक है, जस्ट लाइक कि अच्छा 1/2 इंची के फॉर्म में, 1/4 इंची के फॉर्म में। और जो इंजीनियरिंग ओके यूनिट होता है वो डेसिमल इंचेज होते हैं, यानी कि ओके पॉइंट के बाद आप जो वैल्यू यूज करते हो ना, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू तक, वो आपका होता है। और एक जो आपका ओनली डेसिमल जो होता है वो आपका मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में काम करता है। सो हम यहाँ से ओके यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे, इंचेज, ठीक है। आपने पहले से अगर कोई बीम की प्रॉपर्टीज बना रखी है तो आप वो डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बाद में हम उसको बनाएंगे। सो और देन प्लान का लोकेशंस आपको किस फ्लोर पे आपको करना है, सो मुझे स्टोरी 1 पे करना है या स्टोरी 4 पे करना है, तो मैं डायरेक्टली स्टोरी 4 पे कर रहा हूँ। स्टोरी 4 3 2 1 क्रिएट करेंगे, या फिर अगर एक ही स्टोरी का बनाना है तो मैं यहाँ से स्टोरी 1 पिक करूँगा, ठीक। इंपोर्ट हो गया, ठीक है, तो मैसेज दिया यस था सर बट ये इंपोर्ट हो गया क्योंकि हमारा जो स्टोरी जो था वो हमने 4 सेलेक्ट कर रखा था। ओके, ओके सो इसलिए आपको यहाँ से स्टोरी 1 हम पिक करेंगे। सो आपको प्लान में भी दिख जाएगा, आप देख सकते हो बिल्कुल आपके सेंटर पे ही शो कर रहा है, यस और नो, यस सर राइट। ये आप देख सकते हो बिल्कुल लोकेशंस पे ही आपको शो कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इसके पॉइंट्स अपने को नहीं दिख रहे हैं, यस और नो, राइट। यस सो यहाँ पे टूल्स के ऑप्शंस में एक आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें आप इस पूरे को सेलेक्ट कर लें पहले एक बार, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर्स को सेलेक्ट करेंगे तो अभी जैसे जॉइंट आपको जो दिख रहा है, राइट। सो ऑप्शंस में जाके यहाँ से आपको ग्राफिक्स प्रेफरेंसेस, ठीक है, यहाँ तो सारा ओके है। ठीक है, ये सारे सेटिंग्स आपने कर दिए हैं। ठीक है, नाउ सो एक तो आपका ये मेथड है जिससे हम कोई भी प्लान को यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं, यस सर
अब सर इसमें बीम्स और कॉलम की प्रॉपर्टीज हम बाद में यहाँ पर डिफाइन आपको करते हैं जॉइन सब। के मटेरियल आपको करना है, सेक्शंस प्रॉपर्टीज में जाके आपको फ्रेम सेक्शंस देना है। ओके, यस सर, और यस सेम सर, आप ड्रॉ टूल के थ्रू आप वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे ठीक। जब अप्लाई करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है ना, तो वो आप कहाँ से असाइन के थ्रू लगाएंगे। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, ओके। तो आप एक बार वो भी करके देखना, नहीं होगा तो आप बता देना, मैं कल करा दूँगा। ठीक है, ओके, तो एक बार आप उसको करके देखना, और अगर कोई यस सर, क्वेरी होती है तो हम फिर उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी सेम जैसे हम अप्लाई करते हैं सारी चीज़ें वैसे ही आपको करनी है। पहले आप एक स्टोरी का बीम कॉलम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, यस और सर, सेम आपको मैंने एडिट के अंदर रेप्लिकेट मेथड बताया था, राइट, उससे यस आप सर। जितनी स्टोरी का आप बनाना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। और स्टैट में तो आप ये भी चीज़ है कि आपका मॉडल एनालिसिस वगैरह सब कुछ किया हुआ है, लोड लगा हुआ है, तो सारा कुछ लोड के साथ शो कर देगा। ठीक है, अच्छा, पूरा पूरा लोड कर सकते हैं, हाँ, फोकस लोड के साथ शो कर देगा। सेम यहाँ पूरा मॉडल आ पे, जाएगा। यस यस, फाइल सेव करने के लिए पूछ रहा है, सो स्टार्ट। नाउ यहाँ से रीड फाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका जो भी ये स्टैट का फाइल है, ठीक है, दिख रहा है, ओके, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, तो ये जो भी है दिख रहा है आपको, इसमें सारा कुछ इसने रीड कर लिया, जैसे लोड भी आ रहा है। ज्वाइंट्स, मेंबर, सपोर्ट, सेल्फ वेट, मेंबर लोड, फ्लोर लोड, सारे आप इसने कर लिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट डेटा पे, ठीक है, तो कितनी 6 स्टोरी की बिल्डिंग है उसके हिसाब से सारा डेटा शो कर रहा है, राइट। यस, देन इसको हम क्लिक करेंगे ओके, सो ये बता देगा, ठीक है। नाउ ये पूछेगा कि आप कहाँ पे इस फाइल को आप रखना चाहते हैं, सेक्शंस प्रॉपर्टी को यूज करना है, मैं डायरेक्टली इसको ओके कर देता हूँ कि जो इसकी प्रॉपर्टी है उसी को ये यूज में ले, ठीक है। सो कन्वर्ट कर दिया इसने, डेटा कन्वर्ट ओके कर दिया, एंड नाउ क्लिक करेंगे ओके, ठीक है, यहीं पे सेव करना है, यस, दिख रहा है, ओके। ये सुनो, और ये प्रॉपर्टीज के साथ इंपोर्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, सारी प्रॉपर्टीज आप चाहें तो ये अपने मॉडल डिस्क्रिप्शन में आप प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से मटेरियल देख सकते हैं, ठीक है, स्टैट का कंक्रीट मटेरियल है, फ्रेम सेक्शंस आप देख सकते हैं सारा, लोडिंग कंडीशंस देखना है तो लोड्स भी देख सकते हैं,